अ वेरी वार्म वेलकम टू यू फ्रॉम मौर्य के यूट्यूब चैनल पर आपका हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए आज मैं आपको कराऊंगी एग्जाम टीजर नंबर 2। तो टीजर के क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं आप सबसे पूछने चाहती हूँ, आप एक मूवी के दो टर्म होते हैं टीजर और ट्रेलर, आप सब उन वर्ड्स दोनों वर्ड से फैमिलियर होंगे। वर्ड होता है टीजर और एक वर्ड होता है टीजर एक वर्ड है टीजर और एक वर्ड होता है ट्रेलर। ये टीजर और ट्रेलर दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? हमें पता है कि जो ट्रेलर होता है वो जो सारी मूवी बन जाती है उसके बाद आता है। ट्रेलर कब आता है? सारी मूवी बन जाती है उसके बाद आता है। होता ये भी शॉर्ट वीडियो है और ट्रेलर का भी एक बहुत शॉर्ट वीडियो को हम बोलते हैं टीजर, जो आता है हमारा मूवी से पहले, ताकि हम सारा इंटरेस्ट क्रिएट कर सके पब्लिक में। ताकि जो भी मूवी आ रही है उससे पहले हम पब्लिक में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो टीजर जो होता है वो मूवी से पहले आता है और ट्रेलर जो होता है वो सारी मूवी बनने के बाद आता है। तो इन द सेम वे एग्जाम टीजर में मैंने क्या किया है, एग्जाम टीजर में सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम में, जैसे कि एरर आ रहा है तो एरर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं वो सारे मैंने यूज किए हैं। और ये आपके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे ही रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, एरर फाइंड करनी है। अगर हमें पूरे सेंटेंस में एरर नहीं लगती है तो हमारा लास्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज नो एरर हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, नो सूनर डिड द सन राइज, ऑप्शन ए, व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी, पार्ट बी, आफ्टर हैविंग अ हास्टी ब्रेकफास्ट, पार्ट सी, एंड नो एरर, ऑप्शन डी। तो मैंने हमेशा से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और ये बहुत बार यूज किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठाओगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है कि मैंने देखा कि जो वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कैर्सली। जो वर्ड हार्डली और स्कैर्सली होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं? वो होते हैं वर्ड व्हेन के साथ। हार्डली और स्कैर्सली किसके कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं? व्हेन के साथ। लेकिन जब मैं यूज करती हूं नो सूनर, जैसे ही वर्ड नो सूनर आता है तो वो किसके साथ यूज होता है? देन के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि हार्डली और स्कैर्सली दो वर्ड जो होते हैं दे आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड विथ व्हेन, बट व्हेन नो सूनर वर्ड इज कम देन वी यूज वर्ड देन विद दिस। तो यहां पर मैंने पढ़ा पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में क्या लिखा है, व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी। तो यहां व्हेन नहीं काट के क्या आएगा? देन। व्हेन नहीं काट के क्या आएगा? देन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। एरर किस पार्ट में? बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच, पार्ट ए, imparts knowledge and therefore, part B, indirectly controls power, part C, and part D is no error। अब अगर मैं पढ़ती हूँ पूरा क्वेश्चन, मेरे को पता है जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, जो आर्टिकल ए और एन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। सबको पता है ये बात, बहुत ही बेसिक बात है ये। इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, किसकी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है। लेकिन मेरे को तो पता है कि अगर ई का साउंड आ रहा है और ई मेरा क्या है? एक स्वर है, तो स्वर से पहले मैं क्या यूज करूंगी? एन। तो यहां पर ए की जगह नहीं क्या आएगा? एन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। अ फोटोग्राफ शुड ब्लैंक एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग इज डैश। तो उसमें अगर मैं ये जो ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक वाले होते हैं उनको ऑप्शन से देखो। अगर आप ऑप्शंस देखो कि कहाँ में ये फिट हो रहा है, अगर वो फिट हो रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखो, अ फोटोग्राफ शुड विंक। विंक क्या होता है? एक आंख को जल्दी से झपकाना। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो प्रिया प्रकाश वारियर के बारे में आप जानते होंगे, वो किससे फेमस हुई थी? वो अपने एक विंक की वजह से फेमस हुई थी। उस वीडियो में आप देखोगे उसने क्या किया था, एक आंख को अपना झपकाया था और उसी चीज की वजह से वो फेमस हो गई थी। तो विंक क्या होता है? विंक का मीनिंग क्या होता है? अपनी एक आंख को जल्दी से झपकाना। और बात किसके लिए कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक फोटोग्राफ के लिए। तो फोटोग्राफ और विंक कोई रिलेटेड टर्म्स हैं? नहीं। तो ये ऑप्शन ए तो मेरा क्रॉस हो गया। अब चलते हैं, अ फोटोग्राफ शुड लुक। ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ फोटोग्राफ शुड लुक, हम कर सकते हैं इसको। अ फोटोग्राफ शुड लाफ। क्या फोटोग्राफ हंस सकती है? नहीं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी इज कैंसिल। अब हमने देखा सेकंड, अ फोटोग्राफ शुड डैश एट यू। बचते हैं लुक और शाउट। शाउट भी कर सकते हैं कि मतलब हमारी फोटोग्राफ क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है। अ फोटोग्राफ शुड लुक एट यू या फिर शाउट एट यू, दोनों सही लग रहा है। एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग इज, और तुम्हें जोर जोर से बोल रही है कि कुछ क्या है, डरावना है या गलत है। तो मैं सेकंड ऑप्शन में क्या भरूंगी? सेकंड ऑप्शन में मुझे सही सही लग रहा है कि मेरे को तो रॉन्ग आएगा, तो बी भी कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी। क्या बनता है? अ फोटोग्राफ शुड शाउट एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मेरे को देखना है कि कहां पर मेरे को इंप्रूवमेंट दिख रहा है, पूरे लाइन में कहीं इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। अगर है तो कहां पर है। तो क्वेश्चन इज, आई थिंक ऑल अवर फ्यूचर नीडिंग टू बी पॉलिश्ड। यहां पर यहां अंडरलाइन, ये आपका अंडरलाइन सेगमेंट है। आई थिंक ऑल अवर फर्नीचर नीडिंग टू बी पब्लिश्ड। नीडिंग टू बी पब्लिश्ड के नीचे हमें अंडरलाइन दी हुई है। तो यहां मेरे को बताना है कि ये नीडिंग टू पब्लिश्ड अगर ये सेंटेंस में सही है, अगर है तो मैं क्या आएगा मेरा आंसर? नो इंप्रूवमेंट। अगर नहीं है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट होके वो क्या बनेगा? तो मेरा वो ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, आप सबको पता है फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या फर्नीचर को हम काउंट कर सकते हैं? हम कभी नहीं बोलते एक फर्नीचर, दो फर्नीचर। तो क्या है? फर्नीचर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन ये भी मेरे को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब विद देम। तो यहां पर मैं देखूंगी ऑल ओवर फर्नीचर नीडिंग गलत है। यहां पर मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सिंगुलर वर्ब है, जो है ऑप्शन सी, नीड्स टू बी पब्लिश्ड। क्या है? नीड्स टू बी पब्लिश्ड। फर्नीचर है तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सिनोनिम बताना है। मेरे को क्या बताना है? सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो मैंने ऑप्शन पढ़ा, क्या दे रखा है मेरे को क्वेश्चन? ट्रेड। ट्रेड ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड वर्ड का मीनिंग होता है चलना। क्या होता है? चलना। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगी। फॉलो। फॉलो होता है कि किसी का पीछा करना। क्या चलना और पीछा करना? नहीं, तो ये भी गलत। वॉक। वॉक मतलब चलना। रन मतलब दौड़ना, तो ये भी गलत। क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो ये भी गलत। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ट्रेड मीन्स चलना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड मीनिंग, जिस भी वर्ड का अपोजिट मीनिंग निकलता है वो हमारा आंसर होगा। ग्रिम, ग्रिम मतलब क्या होता है? गंभीर, गंभीर, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सीरियस। ग्रिम मतलब क्या होता है? बहुत ही गंभीर रहने वाला। ग्रिम का मतलब क्या होता है? सीरियस। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगी। ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है? वेरी सैड, बहुत ज्यादा उदास। सीवियर, सीवियर मतलब भी क्या होता है? सीरियस। लेकिन मुझे तो फाइंड आउट करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है, मेरे को सिनोनिम नहीं फाइंड करना। अगर सिनोनिम होता तो सीवियर। हार्श मीन्स भी क्या होता है? इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और प्लीजेंट मतलब क्या होता है? खुशी देने वाला, मतलब हैप्पीनेस। तो ग्रिम का अपोजिट क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, दैट इज प्लीजेंट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक लाइन दी है कि उसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ साउंड। स्पीड से रिलेटेड और साउंड के बहुत नजदीक जो है। तो मेरे को पता है कि जो वर्ड दे रखे हैं ए और बी, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। जो वर्ड ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट होते हैं उनका मतलब क्या होता है? पारदर्शी। क्या मतलब होता है? पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गए। ट्रांसफॉर्म्ड, वर्ड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज को बदलना। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसोनिक। तो ट्रांसोनिक क्या हो गया मेरा राइट आंसर। रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड इज ट्रांसोनिक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ईडियम बताना है कि इस ईडियम का क्या मतलब निकलता है। अ हॉट पोटैटो, एक हॉट पोटैटो का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मेनली इसको एक विवादास्पद मुद्दा। तो मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगी। एक विवादास्पद मुद्दा। अ टेस्टी स्नैक नहीं मैच कर रहा है। एन ऑफेंसिव रिमार्क, कि किसी को बहुत बुरा बोल देना, वो भी नहीं जा रहा है। अ मेमोरेबल थिंग मतलब बहुत स्मरणीय याद वाली चीज, वो भी नहीं है। अ कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल मीनिंग क्या होता है? विवादास्पद। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हॉट पोटैटो का क्या मतलब होता है? एक विवादास्पद मुद्दा। अगर इडियम्स के मीनिंग पता होंगे तो हम आराम से आंसर टिक कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा आराम से न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नए नए इडियम्स देखो उसमें से, और उसको फाइंड आउट करके लिखो और उनको बार बार रीड करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिस भी वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनोसेंट, भोला भाला। तो इनोसेंट क्या है? INNOCENT, एकदम सही है। फिर क्या है? INFLLAMABLE। लेकिन मेरे को पता है कि इनफ्लेमेबल में डबल एल तो आता ही नहीं है। INFLAMMABLE, राइट स्पेलिंग इज INFLAMMABLE। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मेरे को इनकरेक्ट स्पेलिंग ही फाइंड आउट करनी थी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो मेरा आंसर क्या हुआ 9th क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या है, जंबल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं और मुझे उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यहां पर जंबल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, पहले सारे जो भी 4 दे रखे हैं हमें जंबल सेंटेंसेस, उनको रीड करो, फिर फाइंड आउट करो कि मैं क्या सब्जेक्ट ले सकती हूँ। अगर मैं जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं वो मेरे को फाइंड आउट हो जाए तो फिर उसके बाद फिर ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाने के बाद कि हाँ इसके बाद फिर ये इससे मैच कर रहा है, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, तो हम इजीली हम अपना करेक्ट ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज पी क्या दे रखा है, ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स प्रिडोमिनेट। अर्थ पर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म प्रिडोमिनेट करते हैं। लेकिन क्या मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन लगा सकती हूँ? क्या मैं पी को फर्स्ट सेंटेंस लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे को अभी तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही फाइंड करना है। लेकिन ये थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच में कहीं आएगा ये सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस तो मैं इसको नहीं ले सकती। क्यू इज The water cycle has 2 distinct branches, the atmosphere branch and the terrestrial branch. ये भी ऐसे है कि आगे एक्सप्लेनेशन में यूज होगा, फर्स्ट तो सेंटेंस नहीं बन सकता। Water plays a versatile role in the functioning of the biosphere. इसमें क्या हुआ, वर्ड क्या है, एक वाटर, वाटर क्या है, एक सब्जेक्ट की वाटर एक बहुत एक वर्सेटाइल रोल प्ले करता है बायोस्फीयर में अपना। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक वाटर के बारे में स्पेसिफाई करा जा रहा है, तो मतलब वाटर क्या हो गया, मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या इसको ऑप्शन 1 कर सकती हूँ, मतलब ये मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस मेरे को मिल गया कि आर होगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि फिर इन द एटमॉस्फेयर वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसियस फॉर्म। तो इसमें पहले वाटर के बारे में बताया कि वाटर का बायोस्फीयर में बहुत अच्छा रोल है। फिर बाद में मैंने देखा कि एटमॉस्फेयर वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो मेरा सेकंड क्या होगा, सेकंड मेरा सेंटेंस होगा ऑप्शन बी, ऐसा आ गया। अब आर एस ये तो मेरे कैंसिल हो गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि मुझे चाहिए आर के बाद एस। तो आर के बाद एस किस किस में, 2 ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, आर एस पी क्यू, आर एस क्यू पी। अब मेरे को इन दोनों में से फाइंड आउट करना है कि एस के बाद कौन सा आएगा। ऑन द पी ऑप्शन इज ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स प्रिडोमिनेट, एंड क्यू ऑप्शन इज द वाटर साइकिल हैज 2 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, द एटमॉस्फेयर एंड द टेरेस्ट्रियल ब्रांच। मतलब 2 ब्रांच होती है, एटमॉस्फेयर ब्रांच और टेरेस्ट्रियल ब्रांच। अब मैंने देखा कि पहले फॉर्म की बात हो रही है कि पहले एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस फॉर्म होती है, तो मैं क्या करूं, लेकिन अर्थ पे क्या होती है, 2 ही फॉर्म्स प्रिडोमिनेट करती हैं। तो फॉर्म्स के बारे में बात करें तो मेरा नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, फॉर्म से रिलेटेड ही जो भी जिसमें फॉर्म के बारे में दिया होगा वही सेंटेंस होगा। तो दैट इज पी और लास्ट इज क्यू। अब मैं मैच करूंगी आर एस पी क्यू किस में है, तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें मेरे को क्लोज टेस्ट को रीड करना है और 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। एक बार मेरे को थीम समझ में आ गई, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, पूरा क्लोज टेस्ट एक बार रीड करो और उसका समझो कि उसकी थीम क्या है। अगर पॉजिटिवली जा रही है कि नेगेटिव जा रही है, वो दोनों तुम फाइंड आउट करोगे तो अपने आप ऑप्शंस के आंसर आराम से दे पाओगे। कुछ कुछ क्या होता है, एनालिटिकल क्लोज टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले पूरा क्लोज टेस्ट रीड करूंगी, फिर उसके बाद क्या है, मैं 5 क्वेश्चंस जो भी उनसे पूछे उनके आंसर्स दूंगी। Children need to be taught the importance of hygiene early on so that it becomes a dash. Children are the most fill in the blank to hygiene related disorders like skin issues, rashes, infections, wounds, etc. Teach them early on about what to dash. Teach them that taking a few dash measures to prevent infections and diseases is. मैंने देखा कि ये एक कुछ हाइजीन से रिलेटेड क्लोज टेस्ट है कि इसमें क्या हाइजीन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अब मैं 11th क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम्स अ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, काइंड, हैबिट, रेगुलर, नीड।
कि हमें जो हाइजीन की जो इंपॉर्टेंस है वो चिल्ड्रन को बताना चाहिए, ताकि वो उनकी एक क्या बन जाए, हमें पूछा इस ब्लैंक में क्या भरना है, ताकि वो उनका काइंड बन जाए, प्रकार बन जाए, ताकि वो उनका कुछ रेगुलर बन जाए। रेगुलर तो खुद क्या होगा, एक एडजेक्टिव है, क्या मैं यहाँ पर एडजेक्टिव लगाऊंगी? नहीं, नीड बन जाए। अब मेरे पास बचते हैं कि काइंड और रेगुलर तो कैंसिल हो गए, कि कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। अब बचता है हैबिट और नीड। नीड मतलब होता है आवश्यकता और हैबिट मतलब होता है आदत। ठीक है, अब दोबारा एक बार रीड करो। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम्स अ, कि उनकी क्या बननी चाहिए। अगर मैं तुम्हें किसी चीज की हैबिट का इंपॉर्टेंस बता रही हूं तो वो तुम्हारी क्या बनना चाहिए, आवश्यकता बननी चाहिए, आदत। तो हम क्या बोलते हैं उसको कि आदत बननी चाहिए। तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन 12, children are the most dash to hygiene related disorders like skin issues, rashes, infections, burns, etc. कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो ससेप्टेबल मतलब किसी चीज को बहुत जल्दी से ग्रसित करना। ठीक है, तो इनोसेंट नहीं जा रहा है। इनोसेंट मतलब भोला भाला, कि चिल्ड्रन क्या है, मोस्ट क्या भोले भाले होते हैं इसलिए उनको स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं? नहीं। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, वो भी नहीं जा रहा है इसके साथ। प्लाएबल और बचते हैं ससेप्टेबल। तो ससेप्टेबल मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को बहुत आसानी से ग्रसित करना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट इज 13. टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू। हमें उनको सिखाना चाहिए कि क्या हमें अवॉइड करना है, क्या हमें किससे हमें बचना है। तो क्या हमें उनसे, अब मेरे को ये, मैं जब उनको सिखा रही हूँ स्किन इश्यूज के बारे में, हाइजीन के बारे में बता रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं उनको बताऊंगी कि मेरे को किस किस चीजों से बचना है। तो क्या सीखना, पढ़ना और क्या सही है, ये सारे इसके साथ क्लोज टेस्ट के मीनिंग के साथ हमारे नहीं जा रहे, बस एक ही जा रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अवॉइड। कि मुझे उनको, हमें उनको सिखाना चाहिए कि हमें किस किस चीज को रोकना चाहिए या फिर किस किस चीज से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन। Teach them that taking a few dash measures to prevent infections and diseases. हमें उनको सिखाना चाहिए कि हमें किस किस चीजों से सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से मेजर्स ऐसे यूज करने चाहिए कि जिससे हमारा इन्फेक्शन वगैरह और बीमारियों को हम रोक पाए। तो इसमें एक ही मीनिंग दिख रहा है मेरे को, दैट इज प्रिकॉशनरी। कैसे मेजर्स लेने चाहिए हमें, प्रिकॉशंस। कोई भी बीमारी लेते हैं तो डॉक्टर्स वगैरह क्या बोलते हैं, हमें लिखते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि फिर साइड में हमें बताते हैं कि तुम्हें ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्या लेने चाहिए हमें, प्रिकॉशनरी मेजर्स। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 15. टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज इज, डिजीजेज और इन्फेक्शंस को रोकना या उनको रोकना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक वर्ड है यहां पर, इंपेरेटिव। वर्ड इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो डिजीजेस को रोकना और इन्फेक्शंस को रोकना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के 15 के 15 क्वेश्चंस। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो सारे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हैं। थैंक यू।